हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्निंग विद हेडलेस गाय। पिछले वीडियो में हमने सीखा वेरिएबल कैसे बनाते हैं और उसमें डेटा स्टोर कैसे करते हैं। अब समझते हैं उस डेटा के साथ काम कैसे करें यूजिंग ऑपरेटर्स में। ऑपरेटर एक सिंबल होता है जो कंप्यूटर को बताता है क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो जावा में होते हैं मेनली 5 टाइप के ऑपरेटर्स: अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। सबसे बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जैसे कि मैथ्स में होते हैं ना, वैसे ही, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस। मॉड्यूलस से हमें मिलता है रिमाइंडर। ये ऑपरेटर्स बेसिक मैथ्स के लिए यूज़ होते हैं। तो चलो ये प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। ये देखो, ये रहा इसका आउटपुट। ये रहा a प्लस बी, ये रहा a माइनस बी, ये रहा a मल्टीप्लाई बाय b, ये रहा a डिवाइड बाय b और ये रहा a मॉड्यूलस b। अब आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स जो यूज़ होते हैं कंपैरिजन के लिए। ये रिटर्न करते हैं बुलियन रिजल्ट, ट्रू या तो फॉल्स के अंदर। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं a ग्रेटर देन b। ये जो सिंबल है ये ग्रेटर देन के लिए यूज़ होता है। फिर a लेस देन b, ये जो सिंबल है वो लेस देन के लिए यूज़ होता है। अभी जैसे कि हमारा a का वैल्यू था 10 और b का वैल्यू है 5, तो 10 इज़ ग्रेटर देन 5, तो यस ये हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा। फिर a लेस देन b मतलब 10 लेस देन b, b मतलब 5, तो 10 लेस देन 5 नहीं, ये तो गलत है, मतलब ये फॉल्स रिटर्न करेगा। फिर आता है a इक्वल्स टू b, मतलब a और b दोनों हमेशा इक्वल होंगे, तो ये नहीं, ये तो गलत है, 10 और 5 कभी इक्वल नहीं होंगे, इसके लिए ये भी फॉल्स रिटर्न करेगा। फिर आता है a नॉट इक्वल्स टू b। नॉट इक्वल्स टू मतलब a और b एक नहीं है, मतलब 10 और 5 एक नहीं है, तो यस ये तो सच है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये सच और झूठ के लिए बनाया गया है। अब आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स पर। लॉजिकल ऑपरेटर्स मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए होते हैं, जैसे कि एंड, फिर और मतलब ये सीधी जो डंडी है वो और के लिए यूज़ होती है। फिर एक्सक्लेमेशन मार्क जो नॉट के लिए यूज़ होता है। अभी यहाँ पर जो ये कोड है इसको अगर हम देखेंगे तो ये है x ग्रेटर देन 5 एंड y ग्रेटर देन 15। तो क्या x की वैल्यू क्या 10 है, 10 5 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो वो ट्रू हो गया। एंड y जो 20 है ग्रेटर देन 15, यस 20 15 से बड़ा है, तो वो भी ट्रू हो गया। एक ट्रू है, दूसरा ट्रू है, दोनों ट्रू है, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। अगर इसमें से एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती तो ये रिटर्न करता फॉल्स, क्योंकि बीच में एंड है, दोनों को ट्रू होना ज़रूरी है। फिर आता है और, ये वाला कंडीशन। और क्या करता है, इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो गया तो भी वो ट्रू रिटर्न कर देगा। जैसे कि x ग्रेटर देन 15, नहीं 10 है, x 10 है और 10 15 से बड़ा होता नहीं होता, तो ये पहली कंडीशन तो फॉल्स हो गई। लेकिन दूसरी जो कंडीशन है y ग्रेटर देन 15 मतलब 20 15 से बड़ा है, हाँ वो सच है, तो इसका मतलब ये होगा ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, तो इसने क्या किया, ट्रू रिटर्न कर दिया। क्यों, क्योंकि एक तो सही है, इसके लिए वो ट्रू रिटर्न कर देगा। फिर आता है नॉट। अभी नॉट क्या करता है, जो भी कंडीशन अगर समझो मैच हो गई और जो रिटर्न आने वाला है उसको उल्टा कर देगा। जैसे कि x ग्रेटर देन 5, अब x क्या था 10 था, क्या 10 5 से बड़ा है, हाँ 10 5 से बड़ा है, लेकिन उसके आगे क्या लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है, तो ये क्या कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। ये झूठा है एक नंबर का, मतलब जो सही है उसको भी झूठ बोल देगा, या जो झूठा मतलब जो गलत होता है उसको सही बता देगा। ये नॉट उसके लिए यूज़ होता है। अब आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या करता है, सिंपल है, असाइन करता है वैल्यू को। जैसे कि n इक्वल्स टू पहले जो 5 है, अगर जब हम ये वाला कमांड रन करेंगे, ये क्या करेगा, n के अंदर 2 को ऐड कर देगा। पहले n क्या था 5, तो 2 को ऐड कर देगा, ये हो जाएगा 7। सेम n माइनस इक्वल्स टू 1, तब ये क्या करेगा, n में से 1 को घटा देगा। n क्या था 7 था, तब ये क्या कर देगा, 6 कर देगा उसको। फिर आते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ग्रुप। ये थोड़ा सिंपल करने के लिए बनाया गया है, हमारी प्रोग्रामिंग को इजी करने के लिए। अभी n++, ये क्या करेगा, जो भी n की वैल्यू रहेगी उसके अंदर बस एक वैल्यू ऐड कर देगा। पहले n क्या था 6 था एंड में, तो अभी उसको कर देगा 7। फिर आता है n-, जैसे कि उसने कैसा एक वैल्यू ऐड कर दी, अब ये एक वैल्यू माइनस कर देगा। तो पहले क्या था n 7, अब ये क्या कर देगा उसको 6। सिंपल है, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं इसके अंदर लॉजिक।
तो आज हमने देखा कैसे जावा में ऑपरेटर्स का यूज़ होता है मैथ्स, कंपैरिजन और लॉजिक के लिए। डोंट वरी, मैं पूरा कोड गिटहब के अंदर पुश कर दूंगा और इसके रेपो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपको चाहिए तो आप उसका क्लोन ले सकते हो और मैं सारे के सारे स्टडी मटेरियल्स को उसके अंदर पुश करता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इफ़, एल्स एंड स्विच, जहाँ ये ऑपरेटर्स काम आएंगे रियल प्रोग्राम्स के अंदर।